एल्विश। अच्छा, ज्वाइन कर लिया मैंने। हाय। हाय एल्विश। सिस्टम ही सिस्टम सब जगह पर। पूरा सिस्टम हैंग कर रखा है। मैं भी बहुत चौंक गया था बाहर निकल के कि सिस्टम तो हैंग था, पर इतना हैंग था ये नहीं पता था। काफी अच्छा लगा देख के। एल्विश, मैं ये डेफिनेटली बात बोलूंगा। बिग बॉस के बहुत सारे सीजन्स आए हैं, बहुत सीजन सुपर डुपर हिट भी रहे हैं, लेकिन जो मैं एक यूथ के अंदर, एक जनता के अंदर एक वो देख रहा था ना कि मतलब भाई अपना जीतना चाहिए, भाई का सिस्टम। मैं मतलब बेसिकली ये जानना चाहता हूं कि यूट्यूब के थंबनेल से लेकर के न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर तक का सफर पार करने वाला एल्विश यादव है क्या चीज? कौन है वो? मैं ये मानता हूँ कि जो लोग मेरा सपोर्ट कर रहे थे, जितने भी मेरे भाई इकट्ठे हुए थे, चाहे रैलीज निकाली उनने और अपनी गाड़ियों के पीछे पोस्टर लगाए, तो मेरा ये मानना है कि वो मुझे अपने ही बीच में से उठा हुआ एक नॉर्मल इंसान मानते हैं कि ये तो हमारे भाई जैसा ही है, तो अपने घर का बंदा है। क्योंकि जैसे मैं व्लॉगिंग करता था, पिछले 1.5-2 सालों से मैं लगातार रोज व्लॉग्स आ रहे थे मेरे। मतलब अपनी डेली लाइफ दिखा रहा था कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। एक तरीके से मैं बिग बॉस जी रहा था, बट विद फोन। और लोग भी देख रहे थे उस चीज को। तो इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि अपने घर का बंदा है तो इसे जीतना चाहिए, और इसलिए उन्होंने मेरा सपोर्ट करा। और जो आप दूसरी बात बोल रहे हो कि थंबनेल से लेके टाइम स्क्वायर तक का सफर, जैसे मैं बाहर निकला मेरे को इनने दिखाया कि भाई देखो तुम्हारा तो ये टाइम स्क्वायर पे ऐसे ऐसे आ गया। तो मैंने पहला सवाल इनसे पूछा, मैंने कि तुमने पीछे से कोई जमीन वमीन तो नहीं बेच दी मेरी? जो इतना पैसा लगा दिया। मैंने कि पैसा किसने लगाया है, वो चीज ने मुझे बताई नहीं किसने लगाया, बट बहुत अच्छा लगा देख के कि कहाँ ये पहुंच। मैं भी जानना चाहता हूं और शायद जनता भी जानना चाहती है। बताओ पैसा किसने लगाया है? मैं भी यही जानना चाहता हूँ। पता लगेगा मैं बताऊंगा। कमेंडेबल एल्विश, मैं लिटरली बात बता रहा हूं कि तुम कह रहे थे कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूं। प्लीज, किसी आदमी की रोजी रोटी छिन जाएगी अगर तुमने ट्राई की तो। तो हम्म। थोड़ा सोच समझ के कदम लेना अगर तुम पॉलिटिशियन बनना चाहते हो तो। एल्विश, एक चीज मुझे जाननी है। सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, पर जी। मुझे एक चीज जाननी है कि जिस एल्विश को हम लोग अंदर देख रहे थे, वो हम्म। एल्विश काफी सॉर्टेड सा, जैसे पूजा भट्ट जी का भी मैं डायलॉग रिपीट करूंगा तो, कि वो है 24 साल का लेकिन उसके अंदर एक बहुत मेच्योर इंसान है। ये ठहराव, वो तुम्हारे साथ कहीं साउथ अफ्रीका के जंगलों में जाकर के शांति से रहना चाहती हैं। तुम्हारी सारे घर में मतलब उनकी किसी से पट नहीं रही थी, और पट उनकी रही थी जो लोग यहाँ तो उनके साथ उनके अकॉर्डिंगली उनके सिस्टम के हिसाब से चल लें। तो आप दोनों की बेसिकली क्या केमिस्ट्री थी, और क्या तुम अंदर से वैसे ही इंसान हो? टू बी फ्रेंकली सेइंग, क्या वैसे ही इंसान हो जैसा स्क्रीन पर इतने दिनों से हमको दिख रहे थे? जो रियलिटी शो होता है उसके अंदर ना, एक चीज मैंने नोटिस करी। मुझे पहले लगता था बिग बॉस होता है स्क्रिप्टेड, होता है स्क्रिप्ट देते हैं, ये देते हैं और अपने हिसाब से ये लोग ना जिताते हैं कि ये हमें फायदा देगा आगे चल के, तो इसे जिता देंगे। बट वो चीज मैं खुद गलत प्रूव हो गया। और बाकी पूजा जी की जो बात है, आ, वो ना घर की बातें हमारी कभी हुई नहीं। मतलब बिग बॉस के घर में ऐसा होता है ना कि भाई अब किसी की चुगली करनी है, घर में क्या चल रहा है, राशन के ऊपर बातचीत करनी है, वैसी कोई बात हुई नहीं। हमारी बात होती थी ट्रैवल की, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस की। तो मुझे ना ऐसे लोग, मतलब मैं जहाँ से आता हूँ, हम लोग बड़े बूढ़ों में बैठते हैं वहां पे, हम्म। उनसे ज्ञान लेते हैं, उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो तो काफी चीज सीखने को मिलती है। तो एक चीज ये जो आपकी है कि क्या मैं बाहर भी ऐसा ही हूँ अंदर भी ऐसा ही हूँ, तो वो चीज मेरी वहां से आती है जो मैच कर पाई ना, कि इस बंदे की वाइब मेरे से मैच होती है। बेशक मैं 24 साल का हूँ, बट मेरी जो बातें थी वो थोड़ी मैच कर गई उनकी वाइब से, तो इसलिए हमारी खूब पटी। और शायद अगर घर की बात होती कि मैं किसी की चुगली करता कि वो देखो कैसा है, ये कैसा है, इतना बुरा है भला है, तो शायद पट नहीं पाती। और मैं ऐसा हूं भी नहीं है चुगली उगली करने वाला बंदा ना। वो मैं कम बोलता हूँ। अगर बोलता हूँ पांच पांच शब्द की चीज 5 शब्दों में, और 500 शब्दों की चीजों में बोलता ही नहीं। डेफिनेटली, ये जो तुमने बात यहाँ पे ऐड की कि हम हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते हैं तो उससे एक ठहराव और एक तरीका आता है, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली मुझको दिखता था। जैसा मैंने कहा, सवाल बहुत सारे हैं, तो एक चीज और भी है, ये वाइल्ड कार्ड बन के आना, हम्म। इसको तुम कैसे देखते हो? ये एडवांटेज है, या फिर जैसे मैं अगर बोलूं तो मेरे लिए वाइल्ड कार्ड आना एक एडवांटेज नहीं है। अगर एक आदमी वाइल्ड कार्ड बन के आता है, तो हमने हमारे सीजन में भी पूरी ट्राई की थी कि हम वाइल्ड कार्ड्स को बाहर निकाल दें पहले का पहले, और उन्हें जगह ना दें घर के अंदर। हम्म। तो तुम इसको किस तरह से देखते हो? वाइल्ड कार्ड की जर्नी इजी थी, मुश्किल थी, और जीत पॉसिबल लग रही थी, नहीं लग रही थी? क्या कहना चाहते हो इस बारे में अल्विश? नहीं, वाइल्ड कार्ड की जर्नी जो है ना काफी मुश्किल है एक नजरिए से। कई लोग ये सोचते हैं ये तो लेट आया है, 30 दिन इसने जिए ही नहीं। और सॉरी, मैं 27वें दिन आया था कि 27 दिन जो जो लोग सरवाइव करा, इसने वो चीज तो देखी ही नहीं।
बट मुझे ऐसा लगता है, जैसे सलमान भाई ने भी बोला कि जैसे दुल्हन आती है वो एडजस्ट करती है, वो कितना हार्ड होता है। तो वो चीज मैंने रिलेट करी कि हाँ, मेरे पास एक डिसएडवांटेज थी जो मैंने एडवांटेज में तब्दील कर दी, लोगों का दिल जीत के। और जो जो मेरी जर्नी रही, लोग मेरे से रिलेट कर पाए कि उन्हें मैं अच्छा लगा इतने कम टाइम में भी। और बाहर के लोग नहीं, घर के लोग, आप जब एंड देखोगे तो लोगों से पूछा गया कि भाई कौन सा सही लग रहा तुम्हें बंदा, तो उन्होंने भी, जो एक तरीके से मेरे दुश्मन थे, गाली गलौज हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, उन्होंने भी मेरा नाम लिया। तो वो चीज देख के मैं काफी हैरान हो गया कि अरे अच्छा, इतना अच्छा बंदा हूँ क्या मैं। तो वो चीज काफी अच्छी थी। मुझे इस पे एक सवाल है मेरा, मतलब ये कोई पूजा पाठ का नतीजा है? तुम गले में कुछ पहनते वहनते भी हो, मतलब ऐसे लोग कैसे, मतलब एक साथ सारे लोग मिलकर के, मोस्ट ऑफ द पब्लिक वहां पर बैठ के कह रही थी कि एल्विश को जीतना चाहिए, एल्विश बहुत सॉर्टेड लग रहा था। ऐसा नहीं तुम्हारे झगड़े नहीं हुए? तुम्हारे झगड़े भी हुए, आप लोगों ने आपस में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को रखा भी। एक पॉइंट मुझे पता है जहां पर तुमने पूजा जी को सामने से जाकर ये भी कहा था कि पूजा जी, आप बेबिका के बारे में बोलती हैं कि वो चीजों को भूल जाती है, दिल पे नहीं लेती है, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं करता हूं। तो एक तरह तुमने